सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य क्या है? वैसे हम प्रत्येक शनिवार को शाला सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते आ रहे हैं, है ना? पिछले शनिवार हम कौन से टॉपिक के बारे में बात किए? पोषण के बारे में बात किए थे। कुपोषण से होने वाली समस्या, है ना, और उस समस्या के निवारण के बारे में देखे थे। और आज कौन सा टॉपिक है हमारा? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक कहने का मतलब मन से क्या रहे? तंदुरुस्त रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अस्वस्थ कहने का मतलब समझते हैं? अस्वस्थ कहने का मतलब समझते हैं? बीमार होना मतलब क्या करना? कि हम बेड पे चले जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हमारा शरीर पूरा क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हमको किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास, है ना? मानसिक स्वास्थ्य कहने का तात्पर्य मनोरोग या मनोवैज्ञानिक संबंधित कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हमारे सोचने, समझने, अनुभव करने या कार्य करने के जो तरीके हैं उसको प्रभावित करता है। ये सब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दुनिया में लगभग 50% से अधिक लोग जो है मानसिक रूप से ग्रसित हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भले ही उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, भले ही हम क्या है हष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, कहीं से भी हमारी कमजोरी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से क्या है ग्रसित है, मानसिक रूप से हम तनावग्रस्त हैं, तो वो भी मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत ही आता है। तो आप सभी को मानसिक अस्वस्थता और मानसिक स्वस्थता के बारे में समझ में आ गया होगा, दोनों स्पष्ट हो गया। अगर हम मन से क्या है स्वस्थ हैं, मन से तनावग्रस्त नहीं हैं, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और अगर हम तनावग्रस्त हैं, हमें कोई भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं हम किसी कार्य को करने के लिए रुक रहे हैं या किसी कार्य को करने में असक्षम हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण की कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हम क्यों हो जाते हैं। तो इस पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों से शुरू करते हैं कि आप पहली से 5वीं क्लास, पहली से 8वीं क्लास या पहली से 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्कूल के माध्यम से काफ़ी सारे वर्क दिए जाते हैं, कार्य दिए जाते हैं। जैसे गणित के शिक्षक ने दिया, हिंदी के शिक्षक ने दिया, अंग्रेजी के शिक्षक ने अपना अपना काम दिया। तो मैं बच्चों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो जाता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। ये हम समझते हैं कि काम करने में हमें परेशानी हो रही है, काफ़ी सारे हमको टीचर ने काम दे दिया है, किस काम को करूं किस काम को नहीं करूं, तो हम क्या हो जाते हैं? तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो यहीं से शुरू हो जाती है। अब हम बात करें बड़ों के बारे में, तो बड़ों को काम का बोझ होता है, ऑफिस में काम ज़्यादा हो जाता है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ पे काम ज़्यादा हो जाता है, पैसे की कमी, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है वो मानसिक तनाव के कारण बन जाते हैं। जिस काम को करने के लिए हम सोच कर निकले हैं उस काम का नहीं होना भी इसका एक कारण बन जाता है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना, ये सब भी इसके कारण ही है। अब तक तो हम तनावग्रस्त हम कैसे होते हैं इसके कारण के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इसके निवारण के बारे में बात करेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थता के लिए आपको क्या करना होगा? प्रत्येक दिन करना होगा? हमको 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी लेनी होगी। सवेरे जो है समय पर हम उठ जाएं, सवेरे हम 4:30 5 बजे 6 बजे हम उठ जाएं। उसके बाद हम प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये प्रत्येक दिन के रूटीन में शामिल होना चाहिए। लेट नाइट आपको नहीं सोना है, रात तक हम मोबाइल का यूज़ ना करें, ज़्यादा अधिक मात्रा में हम कंप्यूटर ना चलाएं, ज़्यादा अधिक किसी चीज़ों के बारे में हम ना सोचें, तो हम इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। आगे हम बात करें और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा? खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। हमको पौष्टिक आहार लेना होगा ताकि हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे और हम
कहीं भी सोच किसी की चीजों के बारे में सोचने समझने देना चाहिए। कोई भी काम को हमको आनंद पूर्वक करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? आनंद पूर्वक। कैसे करेंगे? मजे से करना। मतलब कोई भी काम हम सीखते हैं तो मजे से करते नहीं, कोई टेंशन तनाव नहीं। अगर सर ने कहा है तो हमको मजे से करना है उसको। कैसे करना है? पढ़ना भी है तो हमको मजे से पढ़ना है। मतलब हमको सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमको सीखना है। और जैसे इसको और कम करने का, आज आप लोग का सैटरडे था ना, तो आपने पीटी किए ना, व्यायाम वगैरह किए, योगा किए, है ना? तो हमको प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक दिन हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्रत्येक दिन हमको योगासन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? प्रत्येक दिन हमको ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब हम ध्यान करें तो 5 मिनट 10 मिनट हम ओम का उच्चारण करते करते हम शांति से बैठ जाए, तो इससे क्या होता है? हमारा मस्तिष्क क्या होता है? शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है हमारा मस्तिष्क। और हमारे पास जितना ज्यादा काम रहेगा, हमारा मस्तिष्क क्या, उतना बोझ बढ़ते जाएगा मस्तिष्क के ऊपर। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर तो पूरा फिट है, हम बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन हमारा मन ही कमजोर हो जाएगा। हमारा अगर मन क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा, तो हम कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमको प्रतिदिन क्या करना है? प्राणायाम, योगासन, व्यायाम प्रत्येक दिन करना है। समझ में आया? हो सके तो सवेरे सवेरे क्या करें? हम टहलने जाएं। क्या करें? सवेरे सवेरे हम क्या करें? टहलने जाएं। ठीक है। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? घर वालों के साथ बैठें, बड़ों से बात करें, दोस्तों से मिले, दोस्तों के साथ खेलें। तो इस प्रकार से हम क्या रह सकते हैं? मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे मन में अगर हम अकेले रहेंगे तो अकेलापन का बोझ जो है हमको सताने लगता है। तो इस प्रकार से हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये रहा आज का सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हमारा टॉपिक। अगर हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।